हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज टुडे एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए, यानी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज़ हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है उत्तराखंड के साथ जो किसाऊ बांध परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है, यानी लाभान्वित होंगे। दोनों के दोनों आपके जो राज्य हैं तो वो कौन से हैं दोस्तों? तो वो हैं आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की प्रसिद्ध जो नंदा राज्य यात्रा 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई थी दोस्तों? यानी ये कहना चाह रहा है जो नंदा जो राज्य यात्रा है 2014 में, तो किस डेट से किस डेट तक वो आपकी क्या है नंदा राज्य यात्रा आपकी चली है 2014 में। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये 12 साल में होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये है आपका 18 अगस्त से आपका 6 सितंबर। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। उत्तराखंड सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था, परंतु ये किया किसने था? तो आप सभी जानते हैं कि ये किया था आपका जयानंद भारती ने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से आ गया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रजामंडल। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। एक पूछ लेता है कि जो प्रजामंडल है उसका कहाँ स्थापना हुआ? तो दोस्तों, प्रजामंडल की स्थापना आपकी देहरादून में हुई है। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले बात ये, ठीक है, इसका उद्देश्य था, देखिए, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। आप सभी जानते हैं कि जो हम टिहरी का राजा था एक तरीके से, तो काफ़ी अत्याचार हो गए थे आपके जो आपके टिहरी के जितने भी लोग थे, जितनी भी पॉपुलेशन थी यहाँ की, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम, ठीक है, तो जो अल्मोड़ा सिक्के थे, अल्मोड़ा सिक्के, तो उसमें किसका नाम था? तो देखो दोस्तों, उसमें नाम था आपका शिवदत्त का, शिवपालित का और हरि का। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत बार देखो, आप सभी जानते हैं कि जो अल्मोड़ा जो कॉइन्स है, यानी आपका जो अल्मोड़ा मुद्राएं होती है, तो वो कुनिंद से संबंधित थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। गढ़वाल के इतिहास में देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नक्कटी रानी है, देखो दोस्तों, बहुत बार आ गया है कि जो नक्कटी रानी है के नाम से कौन विख्यात है, तो ध्यान रखना है, वो है आपका कर्णावती रानी, ठीक है। कर्णावती है, बहुत बार कहते हैं कर्णावती रानी को क्या कहते हैं? तो नक्कटी रानी कहते हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कर्णावती जो नक्कटी रानी के कहते हैं तो किसके इतिहास में कहते हैं? तो गढ़वाल के इतिहास में कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सबसे पहले, ठीक है, सबसे बड़ा जो हिमनद है दोस्तों, ये है आपके गंगोत्री में, और ये आपका उत्तर काशी में पड़ता है। ध्यान रखना है, उत्तर काशी में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्या कह रहा है, निम्न में से उत्तराखंड का एक जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर कह लेते हैं, तो ये कौन सा है? तो ये नंदा देवी है। ध्यान से समझना, ठीक है। और ये 3 राज्यों में आता है दोस्तों, 3 जिलों में आएगा दोस्तों, ठीक है। जो नंदा देवी है ये कहाँ है? आपका उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड का जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो बायोस्फीयर है, ठीक है, बायोस्फीयर कहते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र को। बायोस्फीयर जो एरिया है वो आपका नंदा देवी है, और ये आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नंदा देवी रहेगा। इसको आप लोग सभी क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आप सभी जानते होंगे दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को देख करके हमने आपको बता दिया कि ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। पहले उसका नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है, उसके बाद उसका कॉर्बेट कर दिया गया था। आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नांकित में से किस जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि ऋणात्मक किस में रही है, तो ध्यान रखना, ये आपके अल्मोड़ा में रही है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक और जगह रही है दोस्तों, पौड़ी में। ध्यान रखना है, पौड़ी भी इसका आंसर है, ठीक है। पौड़ी में ऋणात्मक रही है, और आपका अल्मोड़ा में क्या है? आपका ऋणात्मक रही है। 2 जगह रही है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर। देखो क्या कह रहा है कि दून किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो दून कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है घाटियों को, तो यानी जो आपकी संरचनात्मक होती हैं, ठीक है, जो आपके स्ट्रक्चर जो घाटियाँ होती हैं ना, ठीक है, उनको दून कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का जो सैनिक नगर है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सैनिक नगर की बात की गई है, ठीक है।
आपका आर्मी सिटी, तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका देहरादून को। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कितना बढ़िया है कि 1962 यानी 1962 में जो चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड के किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध है। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये भोटिया के साथ है। बहुत बार पूछता है कि चीन के साथ किसके व्यापारिक संबंध थे, तो भोटिया के संबंध थे, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 1962 यानी आपकी 1962 से पूर्व किसके संबंध थे, तो भोटिया के संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा कि गढ़ देश सेवा संघ का गठन किसने किया था, तो दोस्तों ये किया था आपका श्रीदेव सुमन ने। बात करते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखो यूकेडी की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये थे आपके डीडी पंतर। जो यूकेडी की स्थापना हुई थी 1979 में हुई थी दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची जो आपका हिमाच्छादित पर्वत चोटी है, ठीक है। हिमच्छादित का मतलब होता है दोस्तों जहाँ क्या होता है, बर्फ़ पड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो वो जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, वो त्रिशूल है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है, तो दोस्तों ये बनाई गई है भगीरथी और भिलंगना। देखो दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए ना वो सिर्फ भगीरथी भी दे सकता है, बट अगर आपको ऑप्शन में भिलंगना भी है तो आप इसी ऑप्शन को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य जो आपका क्या है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है दोस्तों, तो ध्यान रखना है दोस्तों गेहूं। तो जो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो फसल बोई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो वो गेहूं बोई जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आता है चावल, पहले नंबर पर गेहूँ है दोस्तों उत्तराखंड में, दूसरे नंबर पर चावल आता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो दोस्तों जो साक्षरता दर है देखो यहाँ पर टोटल की बात की गई है आपका 79.63% है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि जून 2013 की जो केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई वो नदी थी। मतलब वो कहना चाह रहा है कि देखो 2013 में जो आपकी केदार घाटी में जो आपदा हुई है दोस्तों, ठीक है, तो वो कौन सी नदी थी, ठीक है, तो वो आपकी मंदाकिनी नदी थी, ओके। बात करते हैं दोस्तों गौरा देवी का जो संबंध है वो किस आंदोलन से रहा है दोस्तों, तो गौरा देवी आप सभी जानते हैं, गौरा देवी ने जो आपका चिपको आंदोलन था उसको काफ़ी बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया और बाकी लोगों से भी लिवाया, ठीक। तो ये है आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है जो गौरा देवी है, ठीक है। अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों, तो देखो अभी आपको बताया था कि जो कुनिंद मुद्राएं हैं यानी जो या कुनिंद मुद्राएं अल्मोड़ा मुद्राओं से संबंधित है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है कि जो अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित है, कुनिंद से है, तो इस चीज़ का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो धौली तथा काली नदी का जो संगम है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो वो आपकी खेला में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। धौली और जो काली नदी है वो कहाँ मिलती है, उत्तराखंड में जो सबसे लंबी जो आपकी नदी चलती है ना वो आपकी काली नदी है, ध्यान रखना है, ठीक है। और आपकी 205 किलोमीटर चलती है उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका गंगा नदी नहीं होगा क्योंकि गंगा नदी टोटल चलती है, और ये सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहा है कि उत्तराखंड जो नदी है, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी जो उत्तराखंड में चलती है वो चलती है 96 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पर आंसर ना अगर आएगा कि सबसे लंबी नदी उत्तराखंड में कौन चलती है, तो वो आपकी काली नदी होगा, 205 किलोमीटर चलती है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान को उनके क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि किसका क्षेत्रफल कितना है, उस अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, इनको वो करना पड़ेगा। देखो दोस्तों इसमें आप देख सकते थे गंगोत्री जो नेशनल पार्क है वो क्या है आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है गंगोत्री। देखो तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, या सी होगा या डी होगा उसके बाद, तो ध्यान रखना है। उसके बाद नंदा देवी जो नेशनल उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क है, वो क्या है आपका फिर वो बड़ा है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है गारबेट नेशनल पार्क है, तो आप सभी जानते हैं गारबेट नेशनल पार्क तो 1936 में बना था, पहले हेली नेशनल पार्क से कहते थे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। बाद में क्या है गोविंद नेशनल पार्क है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा।
उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ गया। जो स्पर्श गंगा अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर रही थी, ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर रही थी तो वो थी आपकी पहले कौन, हेमा मालिनी, ठीक है। तो ये थे पहली, ये रही थी आपकी। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कि जो आपके राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता जन संस्थान है, तो ये कहाँ है दोस्तों, ये है आपका देहरादून में, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है दोस्तों, इसका आंसर होगा अल्मोड़ा। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से बने रहिए दोस्तों एजे टुडे एजुकेशन के साथ। ऐसी ही मोर इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए दोस्तों आने वाले जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम होंगे सबके लिए वैलिड है। आप कोई से भी आपने फॉर्म भर रखा होगा, एजे टुडे एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।